हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्स टाइम्स पे। आज हम बात करने वाले हैं 2 डेज करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम आपको विद एक्सप्लेनेशन और विद मैप के समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने PAKDA यानी पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो ये बनाया है रसिया ने। अभी क्या है स्टेल्थ बॉम्बर विमान? दरअसल ये स्टेल्थ बॉम्बर विमान जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब जो रडार होता है, रडार से निकलने वाली जो रेडियो वेव्स होती हैं ये उनको अवशोषित कर लेता है, यानी ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इस विमान का नाम है सुकोई S457 और ये जो विमान है वो 12,000 किलोमीटर तक ऊपर उड़ सकता है और ये 30 घंटे तक आसमान में रुका भी रह सकता है। बात करें रशिया की तो रशिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, करेंसी हो जाएगी रूबल और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए एक बार रशिया के मैप को भी देख लेते हैं। यह है रशिया का मैप। यहाँ इधर आर्कटिक सागर हो जाएगा, इधर पैसिफिक ओशियन, इधर अटलांटिक, ये इंडियन ओशन है जो कि भारत से पास स्थित है। रशिया इधर जो एक माउंटेन रेंज है उसका नाम है यूराल, जो कि रशिया को यूरोप और एशिया से अलग करता है, मतलब कि एक तरह से पॉइंट जॉइंट का काम करता है। तो ये दोनों ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो एक वोल्गा रिवर है जो कि रशिया में बहती है, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों को कितने रुपए दिए हैं? तो ये दिए हैं 30,000 रुपये। क्या होता है खेलो इंडिया में कि 1,000 जो एथलीट होते हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं एक साल के, कि वो भी किस्त में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपना ह्यूमन मिशन रोकना पड़ा? वो कौन सी स्पेस एजेंसी थी जिसको अपना ह्यूमन मिशन रोकना पड़ा किसी खराबी के चलते? तो ये थी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कंपनी है वो एलन मस्क द्वारा बनाई गई है। 6 मई 2002 को ये बनाई गई थी। अब ये जो मिशन था इस मिशन का नाम था डेमो 2। इस मिशन में क्या था कि जो नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री थे उनको मिशन डेमो 2 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाना था। और ये जो मिशन जो होने वाला था कंप्लीट, ये रॉकेट जो जिसके सारे रॉकेट सारे होता वो उस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो नासा USA की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और स्पेस एक्स भी अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा एक स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस, वो है रसिया की। और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो है यूरोप जो जितने भी देश हैं यूरोपियन कंट्री जो है उनकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मार्कोस तिरेजो। ऑप्शन ए सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो सार्क के जितने भी कंट्री हैं उनके द्वारा बनाया गया है। स्थापना 2014 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई में है। शंघाई सबसे बड़ा शहर है चाइना का और चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, लेकिन सबसे बड़ा शहर शंघाई है। ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? टोटल ब्रिक्स में आते हैं ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये टोटल 5 कंट्री हो जाएंगी जो ब्रिक्स में आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 28 मई को वीर सावरकर जी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? वर्षगांठ मतलब बर्थ एनिवर्सरी रही ये। तो ये कौन सी नंबर की थी? तो ये थी 137वीं बर्थ एनिवर्सरी। वीर सावरकर जी का जन्म हुआ था 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना पुणे में की थी। इनके द्वारा जो लिखी गई फेमस बुक है वो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व हु इज़ हिंदू। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस राज्य में फसल अपशिष्ट दहन में वृद्धि देखी गई है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें फसल अपशिष्ट जो फसलों का बचा हुआ एक तरह से कूड़ा कह सकते हैं उसमें दहन मतलब जलाने में वृद्धि देखी गई है, उसको अधिक जलाया गया है? तो उस स्टेट का नाम है पंजाब।
सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई हैं वो पंजाब के मोगा ज़िले में हुई हैं और सबसे कम जो घटनाएं हुई हैं वो पंजाब के अमृतसर ज़िले में हुई है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि स्वीडन के साथ मिलकर भारत धान अपशिष्ट को जो जैव कोयला में परिवर्तित करने की एक योजना बना रहा है। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो हैप्पी सीडर एक मशीन होती है वो फसल के अवशेषों को जड़ से उखाड़ देती है। फिर जो फसल के जो अवशेष होते हैं उनको जलाने जैसी कोई दिक्कत नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत इस ऐप में सुरक्षा खोजने के लिए कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? यानी कोई भी अगर कोई कमी इस ऐप में निकालता है कोई भी, तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? उसको दिए जाएंगे 1,00,000 रुपए। ये आपको याद रखना है। आरोग्य सेतु ऐप ये आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप भी बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने वेब क्यू नामक ऐप को मंजूरी दी। इसका उपयोग किस राज्य में शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा? तो इसका उपयोग किया जाएगा केरला राज्य में। जो केरला राज्य है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाएगा। अब केरला से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जो ये ऐप बनाया है वो बनाया है फेयर कोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है कोच्चि में स्थित। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें केरला के बारे में, तो वो है 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सीएम है इनके पिनरई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिले हैं 14 लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, विधानसभा सीटें हैं 141। राजकीय वृक्ष, ये राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है, राजकीय वृक्ष है। तो जो राजकीय वृक्ष है वो है नारियल, फूल अमलतास, फल कटहल, पशु हाथी और पक्षी धनेश यानी कि ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं धनेश। भाषा यहाँ की मलयालम हो जाएगी। नृत्य कथकली, वेरी इंपॉर्टेंट। त्योहार ओणम, ओणम हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पूर्ण साक्षर शहर, पूरे भारत का अगर पूरे भारत की बात की जाएगी तो पूरे भारत का साक्षर शहर है कोटायम। और साक्षर जो जिला है वो है एर्नाकुलम। इनका जो हाई कोर्ट है वो भी एर्नाकुलम जिले में ही स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें कि केरल को क्या क्या कहा जाता है, तो केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। और अरब सागर की रानी कैसे कहा जाता है? कोचीन को। कोचीन भी केरल का ही एक शहर है। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क जो फेमस है वो है इराविकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और अनामुदी नेशनल पार्क और इडुक्की नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो जो केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है यानी डीजीपी, वो बनी है आर श्रीलेखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और केरला के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण व्यक्तियों को काम देने के लिए श्रम सिद्धि योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। श्रम सिद्धि योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अब बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चर्चाओं में रहा ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? ग्रैंड रेनेसा डैम, तो इसका निर्माण कर रहा है इथियोपिया कंट्री। इथियोपिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। इससे पहले जान लेते हैं कि जो ये डैम है ये बनाया जा रहा है ब्लू नाइल रिवर पर। जो ब्लू नाइल रिवर है वो नाइल रिवर की ही एक सहायक नदी है। नाइल रिवर मुख्यतः 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक वाइट नाइल रिवर, एक ब्लू नाइल रिवर। जो कैपिटल है इथियोपिया की वो है अदिस अबाबा और जो करेंसी है वो है इथियोपियाई बीर। अगर बात करें इसकी लोकेशंस के बारे में, तो ये देखिए यहाँ से ये लेक विक्टोरिया से निकलती है। ये जो लेक विक्टोरिया से निकलती है ये वाइट नील है इस तरह से। तो जो वाइट नील है ये है लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया से निकलती है। और जो ब्लू नील रिवर है जिस पर ये डैम बन रहा है ये इथियोपिया में है, तो ये निकलती है लेक ताना से। ये इस टाइप जाती है और यहाँ पर जाकर ये सूडान देश में दोनों एक जगह मिल जाती हैं। और उसके बाद ये मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। अब इसके अलावा अगर बात करें कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो जो इजिप्ट देश है उसको नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, इसलिए इस डैम पर इजिप्ट अपनी आपत्ति जता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
हाल ही में चर्चाओं में रहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम कब आया था? 1986 में। अभी चर्चाओं में क्यों रहा था? अभी आपने देखा होगा कि प्रवासी जो मजदूर हैं उनका मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। तो प्रवासी मजदूर क्या हो रहा था कि प्रवासी मजदूर जब यात्रा करके आ रहे थे ट्रेन से, तो उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी ट्रेन में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बताया था सरकार को कि इसके अब देखिए ये यात्रा को ट्रेन में असुविधा होना आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कैसे? क्योंकि जो आर्टिकल 14 में कहा गया है वो कहा गया है कि नागरिक को समानता और संरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। जब श्रमिक जो हैं वो पैसे दे रहे हैं आपको, तो उन्हें पूरी की पूरी संरक्षण मिलना चाहिए, उनको पूरी फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो इसलिए ये अधिनियम न्यूज़ में आया था। इसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल 21 की, तो उसमें है सम्मानजनक तरीके से रहना और जीवन निर्वहन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस राज्य सरकार ने कहानी विधा से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं रेडियो पर चलाएगा? तो ये है यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो रेडियो पर चलाने का विचार कर रही है। इससे पहले अगर बात करें तो स्वयं प्रभा जो चैनल है डीडी नेशनल पर, उस पर पहले से ही क्लास चलाई जा रही है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा अगर बात करें वन्यजीव अभयारण्य की, तो यहाँ पर एक बहुत फेमस वन्यजीव अभयारण्य है चंद्रप्रभा, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जस्टिस ए.के. सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। मतलब क्या है इसका? भारतीय विवाद समाधान केंद्र, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना विवाद लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही बहुत ही ज़्यादा लंबित मामले पड़े हुए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में काम करने वाला एक विवाद समाधान केंद्र बना दिया है, ताकि जो कंपनी आए वो इस समाधान केंद्र में अपना विवाद लेकर आए और उनका फिर अच्छे से उनकी सुनवाई हो सके बिना टाइम लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्थानिक व लुप्त होती वनस्पति के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना? ये बना है उत्तराखंड। और इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 1110 प्रकार की प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। अगर बात करें उत्तराखंड के कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो इनकी राजधानी हो जाएगी देहरादून। इनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण, और ये जो गैरसैंण है ये चमोली जिले में स्थित है। इनकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को इस राज्य की, और ये यूपी से अलग होकर राज्य बना था। हाई कोर्ट इनका है नैनीताल में। भाषा यहाँ की संस्कृत और हिंदी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कुल जिले 23 हैं, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें हैं 70। राजकीय वृक्ष की बात करें तो ब्रंश, पुष्प, ब्रह्मकमल, पक्षी हिमालयन मोलन, पशु कस्तूरी मृग। नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं यहाँ पे? गंगा, यमुना, भागीरथी, गौरी, अलकनंदा, कोसी, शारदा, रामगंगा, मंदाकिनी, झीलांगना। अगर यहाँ की झील की बात करें तो वो हो जाएंगी भीमताल, देवरियाताल, कोडोडी ताल। 4 धाम, जिन पर अभी आगे आएगा क्वेश्चन, 4 धाम परियोजना भी बनाई जा रही है, वे कौन कौन से हैं? वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। जनजातियां जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भाटिया। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यहाँ पे वो है नंदा देवी, और ये जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। इसके अलावा अगर बात करें नेशनल पार्क के बारे में, तो नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट होंगे वो होंगे कार्बेट, राजाजी, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे? लीपू लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी है क्योंकि इस पर नेपाल अपना अधिकार भी जमा रहा है। यागाला दर्रा हो जाएगा, ट्रेल पास दर्रा हो जाएगा। इसके अलावा अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो केदारनाथ, एस्कॉट, झिलमिल, आसनी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत ने किस देश में इंडिया नाम से मिलिट्री वार गेम सेंटर विकसित किया है? तो ये विकसित किया है युगांडा देश में। युगांडा देश कहाँ पे स्थित है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी राजधानी हो जाएगी कंपाला, और इसकी जो करेंसी है वो है युगांडा शिलिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी, और लोकेशन इसकी अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
किस संगठन ने एआई आधारित उपस्थिति ऐप आईना विकसित किया है? आईना एक आर्टिफिशियल आधारित ऐप है, जिससे क्या हुआ कि पहले जो बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगाते थे, अब उस ऐप से लगा के इन्होंने एक नया ऐप बनाया है जिसका नाम है आईना। इस आईना ऐप की जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड अटेंडेंस। ये किसने बनाया है? ये बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो हेड है इस टाइम पे वो हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चारधाम परियोजना के तहत चंबा टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये किया है इन्होंने उत्तराखंड में। चारधाम जो चंबा टनल है उसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। ये जो टनल है ये कितनी लंबी है? इसकी जो लेंथ है वो है 440 मीटर। शुरुआत हुई थी इसकी, जो चारधाम परियोजना है इसकी शुरुआत हुई थी 27 दिसंबर 2016 को। इसके तहत उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, उनको चारों को जोड़ा जाएगा। और जो ये पूरी की पूरी लंबाई बैठेगी उसका नाम है वो जो लंबाई है टोटल चारधाम परियोजना की वो है 889 किलोमीटर। चंबा टनल जो है वो नेशनल हाईवे 94 पे है, और जो नेशनल हाईवे है उसका नाम है ऋषिकेश हरासू राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस स्पेस एजेंसी ने WFIRST यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप यानी हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा है? तो ये रखा है नासा ने। नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, और जो ये मिशन है ये जो है टेलीस्कोप जो है इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में। और जो नैन्सी जी हैं इनको हबल टेलीस्कोप की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी के साथ कौन से राज्य में 225 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी की। जो नर्मदा नदी है वो एक तो नर्मदा और एक है तापी। ये दो नदियाँ ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट कुछ इस टाइप से, ईस्ट टू वेस्ट। और जो इनका ये गिरती हैं अपना पानी जो छोड़ती है वो छोड़ती है, नर्मदा नदी जो अपना पानी छोड़ती है वो छोड़ती है खंभात की खाड़ी में। और इस खंभात की खाड़ी है ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये MP के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। राजधानी भोपाल, कुल जिले 52 है यहाँ पे। हाई कोर्ट जबलपुर में है। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीटें 11। पशु बारहसिंगा, पक्षी शाह बुलबुल, पुष्प लिली, वृक्ष बरगद हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। शिप्रा, ताप्ती, सोन, बेतवा, चंबल, गंभीर, क्वारी ये अन्य नदियाँ हैं जो MP में बहती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, ये सारे सारे यहाँ पे नेशनल पार्क हैं। पर्वत त्योहार हरेली, मेघनाद, रसनवा, काकसर, सिंघस्त, भगोरिया ये पर्व त्योहार हैं। इसके अलावा बांध की बात करें तो वाणसागर बांध सोन नदी पर, राजघाट बांध बेतवा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और मोती महल, सांची का स्तूप, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और पंचमढ़ी ये कुछ दर्शनीय स्थल हैं MP के। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोकेशन के जान लेते हैं MP की। तो जो MP के पास राज्य हैं वो हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये महाराष्ट्र और ये गुजरात। तो टोटल 5 राज्य हैं जो MP से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड की, तो 2 तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएंगे उत्तराखंड पे, एक तो चाइना का और एक नेपाल का। इसके अलावा जो राज्य लगते हैं वो हैं हिमाचल, इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली नहीं UP, ये राज्य हो जाएंगे जो उत्तराखंड से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें केरला की, तो केरला की अगर बात करें तो ये इधर है अरब सागर के पास, ये केरला है। ये देखिए ये केरला है। और इसके जो राज्य हो जाएंगे जो जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है वो है तमिलनाडु और कर्नाटका। और ये सारा का सारा इधर जो है ये क्या है? अरब सागर, और ये इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।